दोस्तों, कोई भी साधारण नाग नागिन 1000 साल तक जीवित रह लेता है तो उसमें असीम शक्ति आ जाती है और उन्हें एक नागमणि प्राप्त होती है जिसके सहायता से वो किसी भी रूप को धारण कर सकती है। कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही अटूट होता है। नागिन को अपने नाग की जुदाई बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। यदि कोई उसके नाग को मार दे या फिर उससे छीन ले तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसे कभी भी नहीं छोड़ती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के एक गांव देवरिया में देखने को मिला। आप देख रहे हैं YouTube चैनल शिव पुराण हिंदी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, यह कहानी है देवरिया गांव की। रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस गांव में रहता था। खेती या गाय भैंस का दूध बेचकर वह अपनी जीवन यापन करते थे। उसकी पत्नी घर का सारा काम करती थी और वो गांव की अन्य महिलाओं के साथ अक्सर गाय और भैंस के लिए घास लेने जाती थी। जब जंगल के बाहर घास कम होने लगी तब उन्होंने सोचा हमें जंगल के कुछ अंदर जाकर देखना चाहिए और गीता अपने अन्य महिलाओं के साथ जंगल के अंदर चली गई। उसी जंगल के अंदर इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उस दिन नाग को अकेला छोड़कर नागिन जंगल की दूसरी तरफ भ्रमण करने के लिए चली गई थी। जब गीता घास काट रही थी तब उसकी नज़र अचानक उस नाग पर पड़ी। वे उसे देखकर काफ़ी डर गई और बगैर कुछ सोचे समझे उसने अपने सामने रखे पत्थर को उठाया और नाग पर फेंक दिया, जिसकी वजह से नाग की मौत हो गई। गीता ने एक लकड़ी को लेकर नाग को हिलाया, कहीं ये जिंदा तो नहीं है। फिर उस लकड़ी के सहारे नाग को पास के जंगल में फेंक दिया और गीता घास लेकर घर चली गई। दोस्तों, कहते हैं नागिन मरे हुए नाग की आंख में देखकर वह अपने कातिल का पता लगा लेती है। जब वो नागिन वापस अपने जंगल की तरफ आई तो वह अपनी नाग को आसपास ना देखकर उसकी खोज करने लगी और झड़ी के पास अपनी नाग के मृत शरीर को देखा और उसके बाद उसके दुख का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी नाग की कातिल को ढूंढने का ठाना, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके नाग का कातिल कोई और नहीं गीता है। अगले दिन जब गीता अन्य महिलाओं के साथ उसी जगह घास काटने आई और नागिन उसे मौका पाकर डस लिया, परंतु गीता के उस साथियों में से एक सांप का जहर उतारना जानती थी, जिसके कारण गीता की जान बच गई और गीता जंगल में जाना छोड़ दिया। नागिन को पता था कि गीता अभी तक जिंदा है। एक दिन जब गीता घर पर खाना बना रही थी तभी उसकी रसोई में वो नागिन दिखाई दी। वह तुरंत वहाँ से भाग गई। कई बार गीता वे अपने घर के आसपास उस नागिन को देख चुकी थी। जब गीता उस नागिन से ज़्यादा परेशान हो गई तो उसने अपने पति को ये सारी बातें बताई। तब रमेश और गीता एक सपेरे के पास गए और गीता को देखते ही उस सपेरे ने बता दिया कि उस पर नागिन का साया बढ़ गई है और इसे नागिन मारकर ही दम लेगी। फिर उस सपेरे ने गीता से पूछा, क्या तुमने कभी किसी नाग को मारा था? तो गीता ने उस जंगल की सारी बात बताई। फिर उस सपेरे के साथ दोनों उसी जंगल में झड़ी में गए जहां गीता ने उस नाग को मारा था और पूरी विधि विधान से उस नाग का अंतिम संस्कार किया। गीता को वहां देखकर वो नागिन जैसे ही गीता के पास बढ़ने लगी तभी उस सपेरे ने अपने मंत्र की शक्ति से उस नागिन को कैद कर लिया। कहते हैं कि वे नागिन अब भी उस सपेरे के कैद में है। लेकिन दोस्तों, किसी भी जानवर को इस तरह से मारने का हक किसी को नहीं है। उनमें भी हमारी तरह भावना होती है और जान होते हैं। दोस्तों, कोई भी सांप इंसान पर हमला तभी करता है जब उसे ऐसा महसूस होता है कि यह इंसान मेरे लिए खतरा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें।